सोशल मीडिया में लगातार कनेडियाई सिंगर शुभ के कॉन्सर्ट का विरोध किया जा रहा है। शुभ पर इंस्टाग्राम पर खालिस्तान का समर्थन करने और भारत का गलत नक्शा पोस्ट करने का आरोप लगाया है। शुभ को अगर आप बुलाते, ही वुड हैव यूज्ड पार्ट ऑफ हिज मनी टू फंड खालिस्तानी टेररिस्ट। कि जिथे बंदा मार के कसूर पूछ दे, जट उस पिंड ਨੂੰ बिलोंग करदा। आई डोंट एग्री विद दिस नॉनसेंस। मैं गवाह हूं, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बार बार कहता हूं, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारा टूटा शरीर हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा, ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूं। कल जो हालात रहे हैं, अगर देखा जाए कनाडा के अंदर जो है वो इंडियन डिप्लोमेट को जो है वो निकाल दिया गया और उसके बाद इंडियन जो सिटीजन वो कनाडा के अंदर रह रहे हैं उनकी तरफ से मतलब ये सुनने में आया कि अगर इसके ऊपर कोई इनिशिएट नहीं लिया जाता, कोई डिसीजन नहीं किया जाता तो हम भी कनाडा को छोड़ देंगे। सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे यूरोप का कोई देश हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चीन हो, दुनिया का कोई कोना पकड़ लो, सब जगह पर सबसे ज्यादा विश्व के लोग, हर देश के लोग रहते हैं, मगर सबसे ज्यादा कोई जेलों में बंद है, सबसे ज्यादा कोई लोग जेलों में डाले जाते हैं उस देश के नेटिव लोगों के अलावा, तो वो पाकिस्तानी ही है। मतलब ये पूरे विश्व में ट्रेंड आपको बरकरार दिखेगा। अगर आप यूके के अंदर बात करो, यूके के अंदर नॉन यूके रेजिडेंट के अलावा जितने भी हैं उनमें सबसे ज्यादा जेलों में कौन है, तो पाकिस्तानी है। सबसे ज्यादा पब्लिक अलग अलग देशों की नफरत करती है, किससे, तो वो करती है पाकिस्तानियों से। फिर चाहे वो पब्लिक क्रिश्चियन हो, चाहे वो अरब्स हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कोई भी हो, सब के सब इन्हीं से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि कांड ऐसे कर रखे हैं। अब चलो बाकी देशों में कुछ होता तो बात उठती थी कि नहीं तो जी इस्लामोफोबिया के चलते जेल में डाला गया, इस्लामोफोबिया के चलते फांसी चढ़ाया गया है। इस्लामिक कंट्रीज में भी जब भगाए जा रहे हैं, तुर्की में हमने देखा भगाए जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया में जेल में डाले जा रहे हैं, तो इन सब के बाद अब इस कौम के पास कोई विक्टिम कार्ड प्ले करने को रह नहीं गया है। शुभ, अब ये देखिए जी, इसने प्रे फॉर पंजाब, इसने पंजाब हरियाणा उठा के पूरा गायब कर दिया अपने मैप से। ये देखिए, ये शुभ है, पता नहीं मैं पहली बार नाम सुन रहा हूं उसका, शुभजीत सिंह। ये लोग क्या करते हैं, ये रैप वाले वीडियोस, ये बड़े बड़े मेडल पहन के, जैकेट पहन के ऐसे ऐसे करना, ये इन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन को देख लिया वहां पे, जो ब्लैक्स हैं वहां पे, रैपर्स हैं, टूपैक शूपैक के वीडियो देख के उसी की नकल मार के उसको टूपैक को लाए खेत में, ठीक है, सरसों के खेत के बीच में टूपैक है, वहां पे ट्रैक्टर है और वहां पे दिखा रहे हैं गन। ऐसा नहीं है। अगर आपको वायलेंस देखना है यूपी का, पहले का यूपी, आज का यूपी नहीं, 8-9 साल पहले यूपी का, तब देखते वायलेंस, हम आपको बताते वायलेंस होता क्या है। बिहार में जाइए आज की तारीख में, पता लगेगा वायलेंस होता क्या है। और यूपी भी कहां, ईस्टर्न यूपी, गोरखपुर, ठीक है, बनारस, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, मुगल सराय, बलिया, तब आपको पता लगेगा कि वायलेंस एक्चुअली होता क्या है। ये म्यूजिक वीडियो में ऐसे ऐसे ये लड़ाई झगड़े नहीं होते। बंगाल, यू गो टू बंगाल, यू विल रियलाइज व्हाट वायलेंस इज, तब आपको पता लगेगा। ये झूठ बोल बोल के एक माहौल बना के ना, ये सब आप अगर म्यूजिक वीडियो बनाएंगे और आप उसमें भिंडरा वाले की फोटो डालेंगे तो मुझे सॉलिड ऑब्जेक्शन होगा, राइट, मुझे सॉलिड ऑब्जेक्शन होगा। फिर आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं, फिर आपका नाम सिद्धू मूसेवाला हो या गौरावारिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गलत है, ठीक है ना। अब ये देखिए, कौरबी है, ये नीरू बाजवा और ये सब लोग मिलके, इन लोगों ने फार्मर प्रोटेस्ट में बहुत गंद डाला। इनके ट्वीट्स देखिए, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आप भारत के खिलाफ हो सकते हैं, वो आपका हक है। ये शुभ ने पहली बार तो नहीं करा होगा। ये जितने भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, जितने भी हमारे और लोग हैं ना, आप लोग को या तो आप पंजाबी समझते नहीं हो, या आप समझना नहीं चाहते, या आपके दिमाग में कुछ कीड़े हैं। मैं ये किसको बोल रहा हूं कि नहीं समझते, कीड़े हैं दिमाग में? मैं फिल्म इंडस्ट्री वालों को बोल रहा हूं। आप केसरी जैसी फिल्म, जो कि बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर, बैटल ऑफ सारागढ़ी वो लड़ाई है, वैसी लड़ाई नहीं लड़ी गई कहीं, सिख रेजिमेंट ने जो लड़ी थी म्यूजिक के। मैं उनसे बोल रहा हूं, अगर जिस दिन कंक्लूसिव लिंक पता लग गई बेटा तुम्हारी और खालिस्तानियों की, तो तुम बहुत लंबे के लिए जाओगे। मैं बता रहा हूं, सरकार इसको बहुत सीरियसली ले रही है, मत करो ये काम। मैंने पहले भी वार्न करा था, मैं आज भी वार्न कर रहा हूं, बहुत लंबे के लिए जाओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और जो तुम सोच रहे हो कि मैं, अरे यहां पे मैं किसी एमएलए को जानता, ये एमएलए के लेवल से बहुत ऊंची की बात है। और जिस दिन तुम इस केस में अंदर हो गए ना, तो वो जो एमएलए का तुम्हें बड़ा धौंस है लाइफ में, वो तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देगा और फोन पे आएगा कि दिस नंबर इज करंटली बिजी। ये भी जर्नैल सिंह भिंडरा वाले, ये यार कैसे हैं बंदे यार। इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इसका ट्विटर हैंडल। भाई साहब, इसका ट्विटर हैंडल बैन मत करिए, अंडर सेक्शन 69A।
डोंट बैन इस ट्विटर हैंडल। जो केसरी जिसने फिल्म बनाई है, आप उसका कॉलर पकड़ के जरा उसको लाइए एनआईए के ऑफिस। जो केसरी जिसने बनाई है बंदे ने, जिसने पैसा लगाया होगा, जो भी है इसमें, और जो केसरी में एक्टर्स हैं, उनसे भी पूछताछ करी जाए कि आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में। जी कैमरॉन, मेरे ख्याल से केविन कैमरॉन मेरे ख्याल से उनका नाम था, जो हाई कमिश्नर है। उनके साथ साथ एक और बंदे को भी निकाला गया है, उनका कोई सिल्वेस्टर नाम है, वो कैनेडियन इंटेलिजेंस के बंदे थे एम्बेसी में, जो अटैची होता है, इंटेलिजेंस का जो अटैची होता है। तो बेसिकली अब ये निज्जर का था, 2.5 महीने पहले उसको मार दिया गया कनाडा में। अब जब ये G20 में आते हैं तो कनाडा की अखबारें लिखती हैं कि वेयर वॉज कनाडा एट G20। उसके बाद जब बायलैटरल मीटिंग होती है तो MEA की वेबसाइट पे जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है इंडिया की तरफ से, उसमें भी आप कनाडा को पूरा इंसल्ट करता है इंडिया। ये कनाडा जाते हैं 3-4 दिन पहले, ये पहले बोलते हैं कि इंडिया के साथ जो FTA की टॉक्स चल रही हैं उसको आप कैंसिल कर दें। ठीक है, वो कैंसिल कर देता है। 2 दिन बाद पार्लियामेंट में ये अनाउंस कर देता है। अब इसके अंदर भी एक पूरा लूपहोल ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक अपने कोई भी टर्म पूरा नहीं किया, बाय द वे 3री दफा प्राइम मिनिस्टर बना है, और ये कोएलिशन पे, हमारी PDM की तरह कोएलिशन पे ही खड़ा हुआ है कनाडा में। अब इसका जो सबसे बड़ा अलायंस जो है वो है इसका नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जगमीत सिंह का। बात आ जाती है कि कितने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट खालिस्तान के कनाडा में है और वो उनको सेफ हार्बर कर रहा है। अब इसने पार्लियामेंट में एक और चीज बोली कि निज्जर कैनेडियन सिटीजन है और वो कनाडा की जमीन पे आप लोगों ने आके मारा है, तो इट इज बेसिकली फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर सॉवरेनिटी। तो अपोजिशन पार्टी के लीडर बोलते हैं निज्जर तो 97 में फेक पासपोर्ट पे आया था, 11 दिन में उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने स्पाउस इमिग्रेशन की, स्पॉन्सर इमिग्रेशन जो वेडिंग होती है, हमने उस पर भी उसको कैंसिल कर दिया। फ्रंट लाइन थी, नीचे इंटेलेक्ट था। तो ये अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुआ है। 1968 के CIA के आर्काइव वेबसाइट पे आप चले जाएं, पब्लिकली अवेलेबल सिर्फ खालिस्तान लिखे 1968 में, मतलब जब दुनिया को खालिस्तान का पता भी नहीं था, तब से वो प्लानिंग इसके ऊपर कर रहे हैं। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी का भी लेना देना था बनाने में, फ्रैंकस्टाइन जो बनाया उन्होंने, इंदिरा गांधी ने। इसके ऊपर जो इनके रॉ के ऑफिसर थे GBS सिंधु, वो भी सिख हैं, जो खालिस्तान को डील कर रहे थे, जो खालिस्तान रॉ के ऑफिसर थे। उन्होंने पूरी खालिस्तान के ऊपर किताब लिखी है, किस तरह बनाया गया, किस तरह इसके अंदर फॉरेन इंटरवेंशन थी, किस तरह ये बाकी सारी चीजें आगे चली, किस तरह ये ऑल दिस लेड टू द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी 1984। खालिस्तानों का आइडियोलॉजी क्या है? सिख एम्पायर बनाना, महाराजा रंजीत सिंह का। कैपिटल लाहौर है, ठीक है, तो उनके नक्शे में ना लाहौर आता है, ना उनके नक्शे में यहाँ का फिरोजपुर आता है, ना या जो दूसरे जो यहाँ के इनके हैं, मैं नाम ही भूल गया, ना उनके कोई भी सिख के इम्पोर्टेंस के प्लेसेस वर्शिप के कोई भी नहीं आता उनके नक्शे में। इस पूरे के पूरे वर्ष 2023 में हमने सुना सऊदी अरब से अच्छी खबरें नहीं आई। चंद हफ्तों पहले आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी डाली थी और बहुत ही वायरल हुई थी ये खबर। सऊदी अरब के एक कसाई से पूछा गया कि आपने सबसे ज्यादा किन लोगों को फांसी की सजा दी है, तो उस कसाई का जवाब था कि मैंने सबसे ज्यादा जो फांसी की सजा अब तक दी है वो पाकिस्तानियों को दी है। ये बात पूरे वायरल हो गई थी, पूरी दुनिया में थूथू उड़ती, देखो ये लोग जाते हैं जहां जाते हैं वहां जाकर के ऐसे काम करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन देश में कुछ करेंगे, भारत में कुछ करेंगे, दुनिया में और कहीं करेंगे, तब तो चलो आप इल्जाम लगा दो कि भाई ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये जबरदस्ती जलते हैं इनसे, ये हिंदू लोग जलते हैं इनसे, ये चाइना वाले जलते हैं इनसे, ये यूरोप वाले जलते हैं इनसे, इस्लामोफोबिया के चलते, जो मुसलमानों पर नफरत है उसके चलते इनको जेलों में डाला जा रहा है। पर इस्लामिक देश में तो ऐसा नहीं हो सकता। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को प्राउड मुस्लिम होने की वजह से जेल में डाला जाए, प्राउड मुस्लिम होने की वजह से उनको फांसी पर चढ़ाया जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इस्लामिक देश में भी हो रहा है। इसका मतलब है कि इनकी ये है ही ऐसी चीजें, हरकत ही ऐसी करते हैं, जहां जाएंगे वहां पे ऐसा कांड ही कर देते हैं कि मजबूरन वहां पर जेल देना भी नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे फांसी की सजा इनको सुनानी पड़ जाती है। हमने आज देखो आप पूरे विश्व भर में, यूरोप में और चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चाहे इस्लामिक कंट्रीज में थोड़ा सा सख्ती जरूर है, मगर फिर भी ड्रग डीलर सबसे ज्यादा आपको पाकिस्तानी या पाकिस्तान से संबंधी लोग नजर आएंगे। उसमें एक अच्छा खासा नेटवर्क खालिस्तानियों का भी है। उसके अलावा जो
वहाँ पे पूरा पूरा क्रिमिनल बेस चलाना, वहाँ पे गैंग वॉर कराना, वहाँ पे अपने छोटे छोटे गैंग बनाना, वहाँ पर जो है वो अलग अलग प्रकार के दंगे कराना, हथियार बेचना, अलग अलग चीजें करना, प्रोस्टिट्यूशन, इन सब चीजों में आपको ये पाकिस्तानी ही नजर आएंगे विश्व में हर कोने कोने में। इसी वजह से लोग जेल में डाले जाते हैं, इसी वजह से लोग चोरी चकारी अलग अलग मुद्दे, यही सब कारण है जो ये इनको वहां फेंका जाता है। अभी भी आपको याद हो, चलो ये सब तो होगा अपनी गलतियों के चलते, कुछ और भी चीजें हैं, कुछ एक कुदरत भी कभी कभी किसी कौम पे हावी हो जाती है। तो पाकिस्तान में तो आप देख ही रहे हैं कि बाढ़ आ जाती है, सूखा भी पड़ जाता है, एक ही महीने में बाढ़ भी आ गई, उसी महीने में सूखा पड़ गया, ऐसी स्थिति पाकिस्तान देखने मिलती है। कभी भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वैसे ही स्थिति रहने लायक नहीं है, महंगाई अलग चीजों चलते। सऊदी अरब के एक होटल में आग लगती है आज से तकरीबन 2.5-3 महीने पहले। उस होटल के अंदर तकरीबन 300-400 लोग थे, सब बच जाते हैं, केवल 8 पाकिस्तानियों की जान चली जाती है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिनके चलते और भी दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों के साथ में कुछ कुदरत भी इनके खिलाफ ऐसा लगता हो गई है।